बहुत सारे काम है और उन सभी कामों को पूरा करना है, लेकिन सारे काम करने भी नहीं है और मना भी नहीं कर सकते। हमारे कामों पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे क्लाइंट का कंट्रोल है, क्योंकि हम ना नहीं कह सकते। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस हिडन वेपन को इस्तेमाल किया है, जब जहां जरूरत थी उन्होंने मना किया है और अपने आप को आगे बढ़ाया है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो सिंपल तरीका जिससे आप आसानी से ना कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। आपके टाइम को सेव करना ही मेरा एकमात्र मकसद है। इसी मकसद से मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है समय नहीं है। तो उस किताब में 100 ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जो टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड है। हम सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ इंसान उन 24 घंटों में उतना कुछ कर जाते हैं जो हम सोच भी नहीं पाते। तो ऐसा कैसे मुमकिन है? उसका सबसे पहला जवाब है उन कामों को मना करना जो आपके नहीं है। वो ऐसा क्यों करते हैं? टाइम लिमिटेड है, रिक्वेस्ट अनलिमिटेड है। हम एक काम को अच्छा करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास और लोग आने शुरू हो जाते हैं कि हमारा ये काम कर दीजिए, हमारा ये काम कर दीजिए। भले ही हम उसमें बेस्ट ना हो, फिर भी हम उन कामों को एक्सेप्ट करके जिनमें हम बेस्ट हैं उन कामों को दूर करना शुरू कर देते हैं और हम कहते हैं कि यार मजा नहीं आ रहा है। हमारे फोकस, हमारी काम की क्वालिटी हम खुद खराब कर देते हैं उन सभी कामों को एक्सेप्ट करते हुए। देखिए, जैसे ही हम उन कामों को मना करना शुरू कर देंगे जो हमें नहीं करना है, जिनमें हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो सारे काम बचेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। आपका फोकस, आपके काम की क्वालिटी, आपके काम का आउटकम बेस्ट होगा। इसीलिए मना करना जरूरी है। जब हम उन सभी कामों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, आप उस दिन को इमेजिन कीजिए जहाँ पे आप रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 12 बजे तक आप सिर्फ काम 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 कर रहे हैं। स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है और लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस पूरा हिल चुका है। क्या उस लाइफ में मजा है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आप सोचेंगे आप प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे और वो लोग, वो क्लाइंट जो आपको आपका मनपसंद काम दे रहे थे, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हमारी जो बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज को ही हमने दूर कर दिया। अब उन बाउंड्रीज में जिन लोगों को सच में आना चाहिए था, वो नहीं आ रहे हैं और हम सिर्फ कोशिश करते जा रहे हैं कि क्या करें, कैसा करें और कैसे इस लाइफ को एंजॉय करें। सबसे सिंपल और आसान तरीका है ना कहना। होता क्या है, हम ना नहीं कह पाते क्योंकि हमें आदत नहीं है किसी को नाराज करने की। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे आप बड़े ही आसानी से ना कह सकते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर टेक्निक पे मैं एक सेशन लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं लर्न टू से नो। पूरे 1 से 1.5 घंटे का वो वर्कशॉप होता है जिसमें हम अलग अलग टेक्निक्स के जरिए उसे समझाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल वेज लेते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस लेते हैं। लेकिन एक सिंपल तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे ही आपके सामने कोई काम आए जो आपको नहीं करना है, आपको मालूम है कि इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप 5 मिनट का टाइम मांगिए। उन्हें कहिए कि मुझे एक 5 मिनट का समय दीजिए और मैं इस 5 मिनट में मेरे शेड्यूल को चेक कर लेता हूँ और मैं शेड्यूल को चेक करके आपके साथ आपको रिवर्ट बैक करता हूँ कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा। आपने मना नहीं किया, आपने सिर्फ एक डाउट क्रिएट कर दिया सामने वाले के मन में। अब उस डाउट में वो क्या करेंगे? उस डाउट में वो अपने और ऑप्शंस चेक करना शुरू करेंगे। अब आपको उन 5 मिनट्स में एक सिंपल सा, बढ़िया सा, प्यारा सा एक्सक्यूज बनाना है। एक्सक्यूज भी ऐसा होना चाहिए जहां पर आप डायरेक्टली मना नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अभी इस शेड्यूल में ये नहीं हो पाएगा, या मैं इस काम को करने के लिए बेस्ट पर्सन नहीं हूं, क्या मैं आपको इस काम के लिए एक बेस्ट पर्सन जोड़ के दे दूं।
इस तरह के सिंपल से एक्सक्यूजेस, पॉजिटिव एक्सक्यूजेस आप बनाते हैं और बड़े ही आसानी से आप उन कामों से दूर होना शुरू हो जाते हैं जो आपको नहीं करना। उन 5 मिनट में वो भी अपने ऑप्शंस देखेंगे, आपके पास भी एक्सक्यूज बन जाएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट जब आप मना करना शुरू करते हैं तब थोड़े से इमोशनल डायलॉग्स आते हैं, उनसे दूर हो जाइए, उनको भी मौका दीजिए उनके आंसर ढूंढने का। आपके पास भी मौका रहेगा जिसमें आप एक्सक्यूजेस बना सकते हैं। ये सिंपल टेक्निक सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसलिए आप यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। ये सिंपल टेक्निक बहुत सारे जो सक्सेसफुल इंसान हैं वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में यूज़ करते आ रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े म्यूजिशियंस, ऐसे बड़े बड़े आर्टिस्ट जो अपने काम में मशहूर हैं, अब उनके शुरुआती दिनों में जब वो काम अच्छा करने लगे थे तब उनको वो रिक्वेस्ट आ रही थी जो उनका फोर्टे नहीं है, जो उनका स्पेशलिटी नहीं है, और उन सभी को अगर वो पूरा करने लग जाते तो जो उनकी स्पेशलिटी है वो दब जाती। दोस्तों, मैं अपना इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने टाइम मैनेजमेंट पे बात करना शुरू किए तो मुझे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में कुछ रिक्वेस्ट आने लगी कि आप हमें मोटिवेट कीजिए, हमारे स्टाफ को मोटिवेट कीजिए। मैंने उन्हें सीधे 2 ऑप्शन देना शुरू कर दिए कि मैं आपके स्टाफ की इफ़िशियंसी इंप्रूव कर सकता हूँ कि वो उनके एग्जिस्टिंग टाइम में कैसे अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मोटिवेशन ही चाहिए, आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ वेरी गुड इन द मोटिवेशन। और वहाँ से मुझे वो क्लाइंट्स मिलने लगे जिनके साथ काम करने में मुझे मज़ा आता है। अगर आप भी इसी तरह से आपके काम, लाइफ दोनों को एंजॉय करना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू, सेइंग नो हेल्प्स। मना करना मदद करता है। कोई भी सवाल आपके मन में हो, मन में मत रखिएगा, क्योंकि सवालों का जवाब ना मिलने से इसे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होगी। उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई दोस्त हैं जो रात रात तक काम करते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो है जिससे आपकी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे तो लाइक बटन पे क्लिक करना बनता है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टिप्स के साथ हम अलग अलग वीडियोस के जरिए आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती और हमारी टैग लाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।